आज की एक और बड़ी खबर है। चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एसबीआई को बॉन्ड की जानकारी देने को कहा। चुनाव आयोग एसबीआई से मिली जानकारी साझा करे। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से जानकारी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को सूचना के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए इसे रद्द कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। बेनामी इलेक्टोरल बॉन्ड अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। नागरिकों को चुनावी चंदे का स्रोत जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दे दिया है कि एसबीआई 6 मार्च तक चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दे। एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देनी होगी। अदालत ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया है कि आयोग 13 मार्च तक एसबीआई की जानकारी अपने वेबसाइट पर अपडेट करे। अदालत ने माना कि इस बॉन्ड के जरिए ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा था। साथ ही कहा कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड आरटीआई का खुला उल्लंघन भी है। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों को दिया जाने वाला ऐसा चंदा है जिसमें देनदार की पहचान गुप्त रखी जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जारी किया जाता है। कानून के तौर पर ये 29 जनवरी 2018 को लागू हुआ था। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण और याचिकाकर्ता जया ठाकुर ने इस फैसले के बाद क्या कहा, आपको सुनवा। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। पहले तो ये रद्द होने की वजह से काले धन पे एक बड़ा लगाम लगी गया है, क्योंकि अभी तक जो है नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहा था और जितना मर्जी आदमी अमाउंट पार्टीज को फंडिंग जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं काला धन ही था। क्योंकि अगर आप व्हाइट मनी देते हैं तो वाई नॉट, नाम डिस्क्लोज और अमाउंट डिस्क्लोज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक लिमिटेड धनराशि, जो अनलिमिटेड जो सोर्सेस थे फंडिंग के, वो इससे रुक जाएंगे। मुझे लगता है ये एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा इलेक्शन में। इधर चुनावी बॉन्ड को लेकर कोर्ट के सामने कौन से बिंदु रखे गए हैं, याचिकाकर्ता वरुण कुमार ने इसकी पूरी जानकारी दी। सर, हमारी तरफ से तीन महत्वपूर्ण बातें रखी गई थी। एक तो डेमोक्रेसी, हमारा जो सिस्टम है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। जनता ही लोगों को इलेक्ट करती है, पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने कैंडिडेट लाते हैं, इलेक्ट करते हैं और उसकी तरह हमारी गवर्नमेंट चलती है। मगर तो इस स्कीम के माध्यम से जनता को पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है, और जो जब सरकार बनती है तो उस सरकार बनने के बाद में उसको क्या किकबैक मिलेगा, क्या करप्शन होगा, इस सब पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी बरती जा रही थी वो कहीं ना कहीं डेंजरस थी डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि इसकी आप जनता एजेंसियां तो जानकारी हासिल कर सकती थी। नहीं, एजेंसियां जो हासिल कर सकी, ये भी एक डेंजरस था सर। होता क्या कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है वो तो अपनी एजेंसियों की तरह जानकारी ले लें। सपोज आज बीजेपी पावर में है, किसी ने कांग्रेस पार्टी को चंदा दे दिया किसी कंपनी ने, तो तुरंत उन्होंने जानकारी हासिल की और उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। तो ये कहीं ना कहीं उन कंपनियों के हित में नहीं था। तो ये जरूरी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया है एक हिस्टोरिकल स्टेप है, और इस तरीके की जो स्कीम है जो करप्शन को बढ़ावा दे रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, उस स्कीम को रद्द किया है। एक ऐतिहासिक फैसला है। और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। राहुल गांधी ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि बीजेपी ने गलत तरीके से कंपनी एक्ट को बदल दिया था। चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया है कांग्रेस पार्टी की, और आप पूर्व सांसद हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी ने फर्जीवाड़ा करके कंपनी एक्ट को बदल दिया था। कंपनी एक्ट में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि आप अगर किसी तरह का राजनीतिक जो है डोनेशन करते हैं तो आपको उस जो है सार्वजनिक करने की आवश्यकता है। पहले मोदी जी और उनके सरकार ने इस सेक्शन को हटा दिया। पहला मतलब कोई भी कंपनी, अदानी जी और कुछ भी पैसा दे सकते हैं अपना और फिर माइंड ले सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलेगी। उन्होंने कंपनी एक्ट बदला तो वो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया।
दूसरा है बोले कि ये जो राइट टू प्राइवेसी के हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस देश में एक भूचाल इसलिए आएगा कि उद्योगपति करोड़ों लेकर के जो या तो किसान को दबा रहे हैं, आदिवासी को दबा रहे हैं, या मजदूर को दबा रहे हैं, माइंस लिया जा रहा है। क्योंकि कोई भी उद्योगपति एक हाथ में देता है और दूसरे हाथ में जो है करोड़ों हाथ उखाड़ के ले जाता है। उद्योगपतियों से चंदा तो आप लोग भी लेते हैं ना? तो सार्वजनिक कीजिए। हम तो बोलते हैं कि हम लेते हैं, तो उसको सार्वजनिक नाम बताइए।